अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करना है। वो टॉपिक क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे भी ऐसे होते हैं जिन्हें दूध रास नहीं आता। वो दूध पीते हैं तो क्या होता है कि उन्हें घबराहट होना शुरू हो जाती है, उन्हें सम टाइम लूज मोशंस लग जाते हैं, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, गैस का मसला आ जाता है। ये क्या है? तो नाज़रीन, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है। और जनरली हम उर्दू ज़बान में कह देते हैं कि जी बच्चा है या बड़ा है, इसे दूध रास नहीं आता, दूध पीता है तो तबीयत खराब हो जाती है। तो आज आपको यही बताऊंगा कि फिर किस तरीके से दूध को इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है, या दूध के साथ हम ऐसा क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि आपके बच्चे वो दूध पी सकें ताकि उनकी कैल्शियम की, विटामिन और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो नाज़रीन, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वक्त को ज़ाया नहीं करते। नाज़रीन, सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या। लैक्टोज कहते हैं जो हम दूध का अगर घूंट पीते हैं तो उसके अंदर एक हमें मिठास सी फील होती है। वो क्या होता है? वो बेसिकली उसे लैक्टोज कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी उसे कम डाइजेस्ट कर सके या बिल्कुल ही ना डाइजेस्ट कर सके तो हम कहते हैं कि ये बंदा या ये शख्स या ये बच्चा जो है ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है। किन लोगों को होता है? नाज़रीन, ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है, दरमियानी उम्र के बंदों को भी हो सकता है, और जो बड़े बंदे हैं जिनकी उम्र 25-30 साल है उन्हें भी हो सकता है। लेकिन टीन एजेस तक, जो मैं कहता हूं कि 17, 18, 19 साल तक के बच्चों को कम चांसेस होते हैं कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, लेकिन हो सकती है उम्र के किसी हिस्से में भी। और बड़े हिस्से में जो आके भी हो जाती है वो भी हो सकती है। उसकी वजह क्या है? दो वजूहत होती हैं। समटाइम तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि आपके खानदान में ये मसला आ रहा है। और सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम बिल्कुल दूध या दही या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते तो फिर भी क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है इसे डाइजेस्ट करने की वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। नाज़रीन, एक्चुअली हमारे गट के अंदर एक एंजाइम बनता है। वो एंजाइम कौन सा है? वो है लैक्टेज एंजाइम। ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है कि जब हम दूध पीते हैं तो उसके अंदर जो लैक्टोज होता है उसे तोड़ देता है और फिर वो हमें क्या हो जाता है कि डाइजेस्ट हो जाता है। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है? आपको लूज मोशंस लग सकते हैं, आपको पेट दर्द हो सकती है, आपको गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकता है, अफारा भी हो सकता है, गैस रिलीज होने का भी आपको इशू बनेगा। तो ये मसले इसके साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अब या तो ये है कि हमारी बॉडी में लैक्टेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, वो क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले ये है कि जब आप दूध को जाग लगा देते हैं, दही, वो क्या होता है? बेसिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या करता है? वो भी लैक्टोज को तोड़ना शुरू कर देता है। तो इससे हमें पता लगा कि अगर आप दही यूज कर लेते हैं, अच्छा बेशक वो फैक्ट्री की बनी हो या घर की बनी हो, तो हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अंदर दूध की निस्बत आधे से भी ज्यादा कम लैक्टोज होता है। तो क्या हो सकता है कि हम दूध की जगह दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पनीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चीज चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? उसके अंदर भी लैक्टोज की अमाउंट बहुत ज्यादा कम होती है। अब आ जाता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे दूध ही को इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी लिमिट क्या है। आप एट वंस आधे गिलास से थोड़ा सा कम आप दूध पी लेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई सिम्टम अपीयर नहीं होगा। तकरीबन 100 से 125 ml, और फिर तकरीबन आप 8 से 9 घंटे के वक्फे से दोबारा फिर पी सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम एक दिन में आप एक गिलास जो 250 ml का है वो आधा आधा करके दो मुख्तलिफ वक्त में आप आसानी से पी सकते हैं। यहाँ नाज़रीन, एक और चीज को बताना बहुत जरूरी है और उसकी तरफ आप लोगों ने हरगिज हरगिज नहीं जाना, ना अपने बच्चों को लेकर जाना है। वो क्या है कि आजकल मार्केट में ओट्स मिल्क आया हुआ है। ठीक है, वो जवी से, जौ से बना हुआ होता है। क्या हम वो पीते हैं? मैं आपको कभी भी वो रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरे नंबर पे सोयाबीन वाला मिल्क आया हुआ है या फिर आलमंड मिल्क आया, आपने उसकी तरफ हरगिज हरगिज नहीं जाना। अगर आपको बहुत ज्यादा इस मामले में कॉन्शियस हैं तो आपको गाय का ही दूध मिल जाएगा जिसके अंदर लैक्टेज ऐड किया होता है, मुख्तलिफ बड़े स्टोरों से मिल जाएगा। अब वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर यह है कि आप दही को यूज कर लें, आप चीज को यूज कर लें, आप पनीर को यूज कर लें, या दूध को थोड़ी अमाउंट में दो मुख्तलिफ औकात में दिन के आप इस्तेमाल कर लें। तो उससे भी क्या होगा कि आप हेल्दी रहेंगे और आपको किसी किस्म का कोई गैस, कोई अफारा या कोई मसला या लूज मोशंस की तरफ आप नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए नहायत फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गुंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।